हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा राजनीतिक विज्ञान पर, ठीक है, यानी पॉलिटी पर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे देखेंगे कि कोई पर्सन होगा, उसमें कुछ ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, ठीक है। क्योंकि आजकल हर एग्जाम में कोई भी टॉपिक होता है उससे गहराई से प्रश्न ना पूछकर उससे बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, हम इसका पूरा विश्लेषण में नीचे करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करो या फिर इनमें से कौन सा सत्य है या फिर कौन सा असत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या रहता है? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये कथन सत्य है, इसका प्रमाण मैं नीचे दूंगा आपको, ठीक है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर तो मैंने लगा रखा है कि 1 और 2 दोनों ही सही है। अब ये कैसे सही है, तो इनका प्रमाण मैं नीचे देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले देखो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र होता है। अंतिम सत्र बोलो, अंतिम अधिवेशन बोलो, अंतिम बैठक बोलो, ठीक है। तीनों ही बात सही है। और ये कौन सा था? संविधान सभा का टोटल 12 सत्र होते हैं और 12वां और अंतिम सत्र यही था, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे संविधान की 3 प्रतियों का उल्लेख किया है। अब वो क्यों किया है वो नीचे देखते हैं। अंग्रेजी प्रति संविधान सभा की, तो उसकी बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित थी, ठीक है। अंग्रेजी के साथ डिजाइन यानी कि हम कह सकते हैं संविधान का अलंकरण किसने किया था, ठीक है। तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। हिंदी में लिखी गई प्रति, उसके लेखक कौन थे? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो 1947 में क्या होता है? 1947 में देश का विभाजन होता है, ये सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश बनते हैं, ठीक है। संविधान सभा में 389 से घटकर सदस्य संख्या 299 रहेगी, यानी कि कुछ सदस्य पाकिस्तान से थे तो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। तो भारत में कितने सदस्य बचे? तो 299 सदस्य बचे। अब इन्हीं 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या है कि हमने क्या देखा कि एक पर्सन का विश्लेषण अच्छे से करना चाहिए, जिसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको शामिल करके बतानी है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि संविधान की प्रतियों पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो अगर इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और राजस्थान से सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता, जो कि उदयपुर रियासत से थे, ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या होता है? देखो मैं प्रश्न की दिशा में ही चल रहा हूँ। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था, पहला तो हो गया संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा प्रश्न क्या था? इस अंतिम अधिवेशन में यानी अंतिम अधिवेशन में और क्या क्या हुआ? उसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति विधिवत निर्वाचित करना भी था, ठीक है। तो वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया, ठीक। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया। अब जो जरूरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किया गया, ठीक है। लेकिन मैंने इसके नीचे देखो क्या लिखा है, अनुच्छेद 380 के तहत, बल्कि राष्ट्रपति का उल्लेख तो 52 से लेकर 62 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, यह आप सबको पता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 380 के अनुसार। अब देखो मैंने क्या लिखा, अनुच्छेद 380 के तहत क्यों, ठीक है। चूंकि भारत के प्रथम आम चुनाव क्या हुए थे? 1952 में हुए थे। लेकिन अनुच्छेद 52 क्या कहता है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चूंकि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। लेकिन अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जब भी संविधान लागू होगा तो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो क्या हुआ? 380 में क्या प्रावधान दिया गया है कि हम बोल रहे 380 के तहत राष्ट्रपति को चुना गया, तो 380 में ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति को चुनना जरूरी हो गया? तो 380 में देखो 2 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसे भारत डोमिनियन की संविधान सभा, इसका क्या मतलब है कि भारत के लिए जो नियुक्त संविधान सभा थी, यानी जिसने संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य कर रखा था, ठीक है, यानी कि कर रही थी, वो संविधान सभा ने निमित्त निर्वाचित किया हो, यानी ऐसा व्यक्ति हो जो संविधान सभा द्वारा निमित्त निर्वाचित किया गया, यानी कि सबकी सहमति से निर्वाचित किया गया हो, तब तक भारत का राष्ट्रपति होगा, जब तक कि राष्ट्रपति भाग 5 के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नहीं हो जाता और अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता। यानी कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए जो क्या हो? संविधान सभा द्वारा सबकी सहमति से निर्वाचित हो, ठीक है। और वो कब तक राष्ट्रपति रहेगा? जब तक कि चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर कोई राष्ट्रपति आ नहीं जाता और अपने पद पर बैठ नहीं जाता।
लेकिन क्या राष्ट्रपति का चुनाव करना और उसे संविधान के मतलब सब सर्वोच्च पद पर बिठाना क्या काफ़ी था? नहीं, क्योंकि 380 में एक बात और कही गई है कि भारत डोमिनियन की संविधान सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने या अन्य कारण से कोई रिक्ति होने की दशा में उसे अनुच्छेद 379 के तहत कार्यरत अनंतिम संविधान सभा द्वारा उसे निमित्त निर्वाचित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। और जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब तक संविधान सभा उस निर्वाचित व्यक्ति को रखेगी, जब तक क्या हो जाए, आम चुनाव ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन या स्थिति बन सकती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या फिर उसको हटा दिया जाए कदाचार के आरोप में या फिर किसी भी आरोप में, ठीक है, या फिर अन्य कोई भी कारण से अचानक से अगर राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए जो कि चुनाव से पहले है, तो क्या करेंगे, तो अनुच्छेद 379 के तहत हम क्या करेंगे, उस संसद द्वारा एक अन्य व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे, ठीक है, अन्य व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई रिक्ति हो जाए तो उनके अंदर देखो एक लास्ट में बात लिखी है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये बात कहाँ से आती है, इसका भी तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि संसद यहाँ पे देखो एक बात रहती है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो आप सबको पता है उसकी जगह कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो हमारे संविधान के एक अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है, यानी कि जो कि अनुच्छेद 70 है, उसमें क्या कहा गया है कि संसद इस बारे में नियम बनाएगी और उसके अंदर क्या कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी स्थिति एक बार बन जाती है तो जिसके कारण ये नियम निकाला गया, ठीक। तो हम इसका विश्लेषण करते हैं कि ये नियम आया कहाँ से। तो देखो सर्वप्रथम अनुच्छेद 62 की बात करें तो अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति यानी कि अचानक से रिक्त हो जाए किसी भी कारणवश को भरने का समय और निर्वाचित राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि अचानक से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। देखो सबसे पहले पदावधि तो यही, पदावधि के अनुसार तो यही है कि नया राष्ट्रपति अगर निर्वाचित नहीं हुआ है तो पहले वाले का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, यानी कि अगर समाप्त हो रहा है तो उससे पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। और इसमें और क्या प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति का पद निधन, त्यागपत्र, पद से हटाने या फिर अन्य कारण से अचानक रिक्त हो जाए तो पद को भरने हेतु 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो एक तो कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उस पर तो क्या है, हम पहले से चुनाव करा के एक राष्ट्रपति को बिठा देंगे, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो गई है, ठीक है, यानी कि निधन हो गया है या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया है या फिर उसको पद से हटा दिया गया है या फिर अन्य कोई भी कारण हो जिसके कारण उसका पद क्या हो गया, अचानक से रिक्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, चुनाव संपन्न कराएंगे और क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तथा नया निर्वाचित राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के तहत पद धारण करने की अवधि से पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। ये बात भी अनुच्छेद 62 में ही लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि अगर नया जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 56 में क्या प्रावधान था, अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान था कि वो है अपने पद धारण करने की तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा। यानी कि ऐसे नहीं है कि पहला राष्ट्रपति 2 साल में मर गया, ठीक है, यानी कार्यकाल के अनुसार 2 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो अगले 3 साल के लिए बनेगा, अगले 3 साल के लिए नहीं बनेगा, वो पूरे फिर से 5 वर्ष के लिए बनेगा, ठीक है। इसके आगे देखो अनुच्छेद 65 क्या कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति पद अचानक से रिक्त हो जाए या फिर वह राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, कैसे भी हो सकता है, जैसे कि बीमारी के कारण हो, राष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा पर हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना, अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए या फिर किसी भी कारणवश वह अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। तो एक बार मैं बता दूं आपको तो कि हुआ क्या, देखो अनुच्छेद 62 में कहा गया कि क्या है, राष्ट्रपति अगर पदावधि यानी राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए या फिर सबसे पहले तो देखो अनुच्छेद 62 में ऐसा कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उससे पहले पहले चुनाव करवाओ और राष्ट्रपति को नियुक्त करो, ठीक है। लेकिन अगर आकस्मिकता आ जाए, अगर राष्ट्रपति यानी मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की या फिर उसका त्यागपत्र हो जाए या फिर अन्य किसी भी कारण से राष्ट्रपति अगर हट जाए तो उसकी जगह कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन देखो अनुच्छेद 370 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि ऐसी कोई आकस्मिकता आ जाए जिसका क्या हो, संविधान में उल्लेख ही नहीं हो,
जैसे कि देखो, संसद ऐसी आकस्मिकता जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है आने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। ठीक है, यानी कि संसद अपने अनुसार, यानी कि संसद को जो अच्छा लगता है, संसद जो नियम को अच्छा मानती है, ठीक है, वो नियम संसद बना सकती है। किसके बारे में? कि राष्ट्रपति के पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ठीक है, अब देखो 1969 में क्या होता है। 1969 में ऐसी ही आकस्मिकता बन जाती है, यानी कि ऐसी आकस्मिकता बन जाती है जिसका क्या था, संविधान में उल्लेख ही नहीं था। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद रिक्त हो गए। ठीक है, तब संसद ने नियम बनाते हुए कहा कि इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि मैंने जो बात बताई थी पहले कि जब ऐसी आकस्मिकता आ जाए जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तब कार्य कौन करेगा राष्ट्रपति का? तो उपराष्ट्रपति करेगा। सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। ठीक है, लेकिन ये न्यायमूर्ति करने का नियम कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ये यथावत नहीं रहेगा। कभी भी संसद इसमें बदलाव कर सकती है, यानी न्यायमूर्ति की जगह किसी और को भी बिठा सकती है। लेकिन देखो, अनुच्छेद 379 से लेकर 391 इनका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा क्या किया गया? निष्कासन कर दिया गया, यानी को इनको निश्चित यानी हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि इनको संविधान से पहले ही काम में लिया गया था, संविधान घोषित होने से पहले, यानी कि संविधान जब लागू हुआ उससे पहले इनको काम में लिया गया। उसके बाद में इनको क्या कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, जो कि 379 आपको पता ही है, और 380 मैंने अभी आपके पास जिक्र किया। तो इस प्रश्न का समाधान हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, खत्म। और अगला प्रश्न लाएंगे हम बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ।